हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक फाइनल कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। लो सामने देखना प्यारे बच्चों, कंसेप्ट नंबर 83, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, utilization of excess application money towards security premium। बेटा सामने देखना मेरी तरफ, पिछले 15 इलस्ट्रेशन से ना बेटा मैं एक बात बोल रहा हूं आपको। एप्लीकेशन मनी पर जब भी एडवांस पैसे आते हैं सबसे पहले अलॉटमेंट में मैं फेस वैल्यू के लिए यूज करता हूं। अगर बेटा फेस वैल्यू में यूज होने के बाद बच जाए तो, पिछले 15 क्वेश्चन में बच नहीं रहा था, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा था बेटा कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमेशा पहले फेस वैल्यू के लिए यूज करो। अगर बेटा फेस वैल्यू के बाद भी बच जाए तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज करेंगे, लेकिन फर्स्टली इट इज यूज्ड टुवर्ड्स फेस वैल्यू। तो बेटा ये लास्ट कंसेप्ट है जिसमें क्या होगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगी और वो इतनी ज्यादा होगी कि अलॉटमेंट की फेस वैल्यू देने के बाद भी बेटा कुछ ना कुछ मेरे पास एडवांस होगा, तो बेटा उसे मैं यूज करूंगा प्रीमियम के अगेंस्ट और क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। अब बेटा 9 क्वेश्चन बचे हैं सेम कंसेप्ट पे और कुछ नहीं है बेटा, एक ही कंसेप्ट चलता रहेगा बेटा, 9 के 9 क्वेश्चन हो जाएंगे। आज मैं 3 से 4 करा देता हूं बेटा, जो रह जाएंगे वो होमवर्क हो जाएंगे। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 71 निकालना, इलस्ट्रेशन 71 निकालना बेटा। बहुत जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, 2-3 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बेटा हम जल्दी से। एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 7 है बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 5, फर्स्ट कॉल पर 3 है। कहता है बेटा एप्लीकेशन 1.5 लाख शेयर के लिए रिसीव हुई, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू ऑल द एप्लीकेंट एंड द मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी, कहता है जितना भी पैसा एप्लीकेशन में फालतू आया वो अलॉटमेंट में यूज कर सकते हो आप। कहता है सुरुचि हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड द कॉल मनी एंड द शेयर वर सब्सिक्वेंटली forfeited। 2/3 of the forfeited share were reissued to Supriya as a fully paid at 8 per share। show the journal entries to record the above transaction। लो प्यारे बच्चों सामने देखना जरा मेरी तरफ, बेटा 1.5 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और मैं बेटा 1 लाख शेयर ही इशू कर सकता हूं, और इसने बोला बेटा आपने सबको शेयर दिए प्रो राटा के बेसिस पे, यानी कि कोई रिजेक्शन है नहीं। ठीक है ना, ऐसे ही है बात बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी जितने शेयर इशू कर सकती है वो प्लस बेटा एडजस्टमेंट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 5, अलॉटमेंट पे बेटा 7 हैं जिसमें 5 का प्रीमियम है और 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर है। ऐसे ही है, मल्टीप्लीकेशन करते टाइम तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता। लो बेटा फटाफट से कैलकुलेट करते चलो। सामने देखना बेटा, इस एडजस्टमेंट के बारे में जरूर सोच लिया करो। 1 लाख से आपने 7 रुपए मांगे, 7 लाख, उसने कहा मेरे तो एडवांस आए हुए हैं 2.5 लाख, तो बेटा 2.5 लाख के 2.5 लाख का एडजस्ट हो जाएंगे अलॉटमेंट में, कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सब पुरानी बात है। अब तो मुझे लगता है इस पे मेरे को लगता है 30 से 40 क्वेश्चन ना हो गए हों इस सेम कंसेप्ट पर। ठीक है ना, कहता है बेटा एक पर्सन जिसने 1800 शेयर के लिए अप्लाई करा, देखना 1800 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी और उसके शेयर बाद में जब्त कर लिया आपने, और 2/3 शेयर बेटा री इशूड है। ऐसा ही है बाबू, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग है उतनी कटिंग कर लो। बेटा ये समझ में आया कि अगर एक इंसान ने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो मैंने उसे 2 अलॉट करे होंगे। अगर किसी ने 1800 के लिए अप्लाई करा तो बेटा मैंने उसे 1200 इशू करे होंगे, बेटा अलॉट किए होंगे शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं। इतनी बात समझ आई बाबू।
अगर किसी ने 1800 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने 1200 शेयर दिए, यानी कि बेटा 600 शेयर की मेरे पास एप्लीकेशन मनी एडवांस नहीं पड़ी होगी, पड़ी होगी, पक्की बात। सामने देख रहे हैं आप बेटा, क्योंकि यहां पर कंसेप्ट चेंज है पिछले से। लो बेटा 600 शेयर पे 5 रुपए, मेरे पास 3000 एडवांस पड़े हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर पे बेटा, 1200 या 1800? 1200 जितने शेयर मैंने अलॉट करे मैंने मांगा। मैंने कहा लाओ जी 2 रुपए एक दे दो, 5 रुपए एक दे दो, 2 रुपए फेस वैल्यू के और 5 रुपए प्रीमियम के। लो प्यारे बच्चों, अब पता तो लगी गया होगा, कईयों को तो कैलकुलेट करते ही पता लग गया होगा। बेटा 1200 से 2 एक मांगे, 1200 से 5 एक मांगे, 2400 रुपए फेस वैल्यू के मांगे, कहता है अलॉटमेंट नहीं आई। मैं कहता हूं 2400 मांगे, कहता है अलॉटमेंट नहीं आई। सर 3000 तो पहले ही आपके पास एडवांस पड़ा था, तो बेटा ये तो एडजस्ट हो ही गया होगा। अभी भी 600 एडवांस पड़ा है आपके पास, जब मैंने ये 6000 रुपए मांगे होंगे बेटा, 600 मेरे पास एडवांस पड़ा है, यानी कि प्रीमियम का 5400 रुपए नहीं आया। सर आपको याद है जिस दिन मैंने ये कंसेप्ट शुरू करा था, उसी दिन कहना शुरू कर दिया था बेटा आज ही पढ़ना शुरू कर दो, आएगा कंसेप्ट, आएगा कंसेप्ट। तो मैं तभी से भूमिका बना रहा था बेटा कि ये कभी तो इंट्रोड्यूस होगा ही, समझ आई बात। तो बेटा सीधा लिख दो 5400 नहीं आए, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना ये सारा प्रीमियम है, फेस वैल्यू आ चुकी है पूरी। फेस वैल्यू के नाम के मैंने 2400 मांगे, 3000 तो घर आपके पहले एडवांस पड़ा था, तो 2400 के 2400 तो यहां से एडजस्ट हो गए, 600 रुपए बेटा प्रीमियम के वो भी एडजस्ट हुए, ठीक है जी। और बेटा कहता है फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, ये लो बेटा 1200 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी कि 3600 ये नहीं दी। कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो समझ में आ गया होगा क्या कंसेप्ट है। मैं बोल रहा हूं अगर मैं अब कह दूं ना सारे क्वेश्चन होमवर्क वो भी हो जाएंगे। लो जी बेटा मैं एंट्री कर रहा हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, SPR अकाउंट डेबिट। क्या क्या नहीं दिया बेटा, अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, और जो दिया बेटा वो सब जब्त कर लो। लो बेटा वो सब जब्त कर लो। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। 1200 शेयर पे आपने कितने पैसे मांगे, पूरे 10 मांगे, 12,000 रुपए बेटा। अब SPR के टाइम पे ना ये मत करना, देखो सुन लो बहुत आराम से। मैं अभी तक क्या करता था, SPR के 5 रुपए नहीं दिए 6000, लेकिन बेटा अब मैं ये नहीं करूंगा। SPR मैं कौन सा डेबिट करता हूं, कौन सा रिवर्सल करता हूं SPR, जो मुझे नहीं मिला होता। यहां बेटा 6000 या 5400 नहीं मिला मेरे को SPR का, ठीक है ना। अलॉटमेंट पे कितने नहीं मिले, पूरे 5400 ही नहीं मिले बेटा। फर्स्ट कॉल पे 3600 नहीं मिले, यानी कि बेटा 8400 मुझे मिले होंगे जो मैंने जब्त कर लिए। सिंपल है बात, कुछ भी नहीं बदला। क्या बदला बेटा, कुछ भी नहीं, बस अब जितना एडवांस आ रहा है वो इतना आ रहा है कि फेस वैल्यू सारी की सारी कवर कर रहा है, थोड़ा सा अमाउंट इसका प्रीमियम में भी जा रहा है, बस ये बदल रहा है। क्लियर है ना बात, ओके। रीइशू करें, कहता है 2/3 शेयर रीइशू हुए। सर अगर 1200 जब्त हुए, कहता है 2/3 रीइशू हुए, यानी कि बेटा रीइशू कितने हुए, 800 शेयर। करें 800 शेयर रीइशू, फुली पेड शेयर है, कहता है 8 का रीइशू किया, यही कहता है। लो जी बेटा एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं बाबू। 800 शेयर रीइशू करे 8 रुपए के हिसाब से, 800 शेयर के बेटा 2 रुपए नहीं मिले होंगे बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। कर दो बेटा कैपिटल रिजर्व की भी ट्रांजैक्शन, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो 8400 का प्रॉफिट है ये बेटा 1200 शेयर का है, तो 800 शेयर का कितना, 800 शेयर का 5600 में से 1600 चले गए बेटा, यानी कि 4000 रुपए में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। ओ लोग के सिंपल करो नोट डाउन फटाफट से। इलस्ट्रेशन 72 करते हैं बेटा स्टार्ट जल्दी से। ऑन 1 जनवरी 17 सरस्वती लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each payable at a premium of 4 per share payable as follow। एप्लीकेशन पे 6 हैं, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल 4, सेकंड कॉल 2, सब में 1-1 रुपए का प्रीमियम है। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जिनमें सब में प्रीमियम डाल दो। मतलब एक बात सोचने की है यार, इससे कौन सी मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, टीचर के दिमाग में फतूरी है, इससे क्वेश्चन मुश्किल होता है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर
65,000 share, of which applicant for 5,000 share were rejected and their money was refunded. Rest of the applicant were issued share on a pro rata basis and their excess money was adjusted towards allotment. Sorry. Ashok, to whom 1,000 share were allotted, failed to pay the allotment and his share were forfeited after allotment. Rohan, who applied for 1,800 share, failed to pay the 2 call and his share were forfeited after the final call. 1,900 forfeited share were reissued as fully paid up on receipt of 9 per share. The whole of the Rohan shares being included. Pass necessary journal entry. लो जी, क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं. लो बेटा, एप्लीकेशन रिसीव हुई 65,000 शेयर की, जबकि कंपनी इशू कर सकती है 50,000 शेयर. कहता है 5,000 शेयर को आपने कुछ नहीं दिया और रेस्ट को बेटा प्रो राटा पे आपने अलॉटमेंट कर दी. पहले बताओ, इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? 50,000 शेयर कंपनी इशू कर सकती है, 10,000 की एडजस्टमेंट करी होगी और 5,000 रुपये रिजेक्ट किए. ठीक है जी. एप्लीकेशन मनी 5 + 1, 1 + 1 अलॉटमेंट, 3 + 1 और 1 + 1. यही है. मेरी तरफ देखना बेटा, 65,000 शेयर पे 6 रुपये आ गए, 3,90,000 रुपये आ गए आपके पास एप्लीकेशन के. बेटा 50,000 शेयर पे 5, 2.5 लाख रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल के हैं. 50,000 शेयर पे 1, 50,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं. बेटा 10,000 शेयर पे पूरे 6, ये आपको एडजस्ट करने हैं. 5,000 शेयर पे पूरे 6, ये आपको बेटा रिजेक्ट करने हैं. कोई दिक्कत तो नहीं? इस बस यहीं पर सोचता हूँ मैं, बाकी तो सबके लिए बेटा कहानी एज इट इज है. 50,000 और 50,000 आपने मांगे होंगे, कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल के पैसे, कुछ SPR के पैसे. बेटा देखते हैं 1 लाख मिला या नहीं मिला. बाबू अभी मैं क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ा रहा क्योंकि यहीं पर कुछ शेयर जब्त हुए हैं, है ना? पढ़ा है आपने क्वेश्चन ढंग से. बाबू आपको बोलता है अशोक, जिसके पास 1,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर जब्त कर लिए. मेरी तरफ देखना सर, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल कटिंग है वो तो कर लो आप. यानी कि 6 शेयर के लिए कोई अप्लाई करता है तो आप 5 शेयर देते हो. कहता है अशोक, जिसके पास 1,000 शेयर हैं, इसके शेयर आपने जब्त करे हैं बेटा. यानी कि इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया होगा? 1,200 शेयर. बेटा 200 की एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी होगी या नहीं? मेरे पास 1,200 रुपये एडवांस पड़े हैं. बेटा जब मैंने अलॉटमेंट मांगी होगी तो कितने शेयर पे मांगी होगी? 1,000 शेयर पे. मांगो जी. 1,000 शेयर पे आपने 1 रुपया फेस वैल्यू का मांगा, 1 रुपया प्रीमियम का. मैं तो हमेशा अलग करके दिखाता हूँ बेटा इसको. 1,000 रुपये बेटा, 1,000 शेयर पे आपने 1 रुपया फेस वैल्यू का मांगा, 1 रुपया बेटा प्रीमियम का मांगा. जब आपको कहता है अलॉटमेंट नहीं मिली, बेटा 1,000 ये भी नहीं मिले, 1,000 ये भी नहीं मिले, लेकिन 1,200 तो आपके घर पहले ही एडवांस पड़े थे. तो बेटा अगर वो ये कहता है कि ये 1,000 नहीं मिले, तो बेटा फेस वैल्यू तो सारी की सारी कवर हो गई होगी इस 1,200 से, और बेटा 200 रुपये प्रीमियम भी कवर हो गया होगा. यानी कि बेटा सिर्फ 800 रुपये नहीं मिले और ये सब के सब SPR के. क्लियर है ना बात? ओके है ना? कंसेप्ट तो कुछ भी नहीं बदला, वही है सेम जो कंसेप्ट चल रहा है हमारे पास. बेटा यहीं पर शेयर जब्त हो गए इसके. पहले बेटा शेयर जब्त करने की एंट्री कर देते हैं, फिर टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. तो बेटा शेयर जब्त करने की एंट्री करते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट. क्या क्या नहीं दिया? शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, और बेटा जो दिया वो सब आपने क्या किया होगा? जब्त करा होगा. ठीक है बेटा. 1,000 शेयर हैं, 1,000 शेयर पे आपने अभी तक यहीं तक पहुंचे हो आप. आपने क्या मांगा होगा? 5 1 और 1 1, 6,000 रुपये मांगे बेटा. प्रीमियम नहीं मिला, कितने का? 800 का. अलॉटमेंट पे क्या नहीं दिया बेटा? 800 रुपये. तो बेटा जो दिया होगा वो सब जब्त. ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन. लो जी, 50,000 शेयर में से 1,000 शेयर जब्त हो गए बेटा, रह गए 49,000 शेयर. लो फटाफट से एंट्री करता हूं. टेबल कंप्लीट कर लिया. कहता है एक पर्सन जिसने 1,800 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसने 2 कॉल नहीं दी. मेरी तरफ देखना बेटा, 1,800 शेयर के लिए अप्लाई करा, यानी कि अलॉटेड कितने होंगे? 1,500. ठीक है ना? अलॉटेड 1,500 होंगे. तो बेटा इसने 2 कॉल नहीं दी. देख लेते हैं बेटा क्या कोई एडवांस तो नहीं बच रहा? वैसे बच नहीं रहा होगा, देख लेते हैं. लेकिन फिर भी
बाबू जब उसने 1800 शेयर के लिए अप्लाई करा और मैंने 1500 दिए, तो यानी कि बेटा 300 शेयर पे 6 रुपए मेरे घर एडवांस पड़े होंगे बेटा 1800, ठीक है ना। मैंने जब अलॉटमेंट मांगी होगी तो इसके 1500 शेयर से मांगी होगी, मैंने कहा लाओ 1500 दो दे दो बेटा पैसे 3000, तो बेटा यहां पर सारा एडवांस एडजस्ट हो चुका होगा। मैं चेक जरूर करता हूं, किसी क्वेश्चन में ये भी आ सकता है बेटा, हो सकता है इंसान ने एप्लीकेशन पे इतना एडवांस दिया हो कि पैसा यहां भी जा रहा हो और यहां भी जा रहा हो। जब क्वेश्चन कहता है फर्स्ट कॉल नहीं दी, क्या पता एडवांस यहां तक आ रहा हो, इसलिए चेक जरूर कर लेना। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं जा रहा बाबू। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बेटा नंबर इस दोनों का ना गैप बड़ा छोटा सा है। आपको बता देता हूं, जब ये गैप बहुत बड़ा होगा ना तो बेटा पैसा जरूर जाएगा बेटा फर्स्ट कॉल तक। अगर ऐसा होता ना 1800 शेयर को 900 शेयर दिए, पक्का जा रहा होता पैसा बेटा। चलो खैर लेट इट बी, ऐसा कोई तुक्का मत मारना, आप हर चीज को टेस्ट कर लेना, ठीक है जी। तो कहता है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, ठीक है, नहीं दिया तो बेटा लो 1500 शेयर पे आपने 4 रुपए नहीं दिए, 6000 ये नहीं दिए, 1500 शेयर पे 2 नहीं दिए, यानी कि 3000 रुपए नहीं दिए। कोई दिक्कत तो नहीं? करें बेटा फॉर फीचर की एंट्री, सिंपल करो जी। स्वानी कोई दिक्कत आई? अरे यार ये रह गया इस बार। बाबू हाँ ऐसा भी हो सकता है, वहां से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़े आगे हैं? कौन सी? कहां से माइनस होगी? नहीं, कहाँ एडजस्टमेंट तो खाली इसकी होती है, ये तो जर्नल एंट्री यहीं खत्म हो जाती है। चलो जी बेटा हो जाता है, अकाउंट्स का पेपर हो जब अगले दिन तो ऐसे ही होता है। लो जी, ये नहीं आ रहा जा यार, ये तो आना चाहिए था बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मेरी तरफ देखना बेटा, आपने शेयर कैपिटल के कितने पैसे मांगे? पूरे 1500 शेयर से 10 रुपए मांग लिए। 1500 शेयर ने प्रीमियम के कितने पैसे नहीं दिए? सर यहां पर भी 1 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, यहां पर भी 1 रुपये प्रीमियम नहीं दिया, तो 2 रुपये प्रीमियम के नहीं दिए आपने। बेटा फर्स्ट कॉल पे 6000 रुपये नहीं मिले, फाइनल कॉल पे 3000 रुपये नहीं मिले, तो बेटा जो मिला वो सब जब्त, ठीक है जी। री इशू करना बेटा, लेकिन सारे शेयर री इशू नहीं हुए, कहता है 1900 शेयर री इशू हुए 9 के हिसाब से। लो जी बेटा कर लो 1900 शेयर री इशू 9 के हिसाब से। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1900 शेयर पे 9 रुपए मिले बेटा, 17100। 1900 शेयर के 1 रुपए आपने जब्त कर लिए, 19000 में से 17100 मिले, ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट एंट्री शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब बहुत काम की बात बेटा, ये जो शेयर जब्त करे थे आपने, ये 1000 शेयर थे। ये जो शेयर आपने जब्त करे ये 1500 शेयर थे। वो बोलता है 1900 शेयर री इशू हुए, जिसमें से सारे के सारे शेयर हैं बेटा किसके? रोहन के। रोहन के शेयर बेटा ये हैं बेटा। 1900 में से 1500 के 1500 तो रोहन के हैं, तो यानी कि ये 400 शेयर होंगे। लो अब देखो 6000 प्रॉफिट था 1000 शेयर का, तो बेटा 400 का कितना? 2400। 2400 ये 9000 ये, टोटल फायदा हुआ था 11400 का। 11400 में से 1900 चले गए, यानी कि बेटा 9500 का कैपिटल रिजर्व। चलो 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 बिल्कुल ठीक। बढ़े आगे, कर लो क्लिक या नोट कर लो जिसने करना है। लो जी इलस्ट्रेशन नंबर 73। RP Limited forfeited 1500 share of Rahim of 10 each, issued at a premium of 3 per share for the non-payment of allotment and first call money. Rahim had applied for 3000 share. On these share amount was payable as follow. एप्लीकेशन पे 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड करके 5 रुपए हैं, फर्स्ट कॉल पे 3 है, और बेटा ऑन द फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। कहता है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप,
1000 of the forfeited share were reissued as 8500 as fully paid up। लो क्वेश्चन तो खैर ये बहुत ही थका हुआ था बेटा। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे प्रीमियम के भी 3 है, फर्स्ट कॉल पे 3, तो ये भी 2 आए होंगे। कहता है फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। लो जी प्यारे बच्चों, फाइनल कॉल तो मांगी ही नहीं बेटा। ये 3 कॉल मांगी है, कहता है उसने ना तो अलॉटमेंट दी ना ही फर्स्ट कॉल दी, ठीक है ना। और बेटा पर्सन के पास शेयर कितने हैं? 1500, और बेटा उसने अप्लाई करा था 3000 शेयर के लिए, ऐसा ही है। मेरी तरफ देखना। लो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा। एक इंसान ने 3000 शेयर के लिए अप्लाई करा, मैंने उसे 1500 शेयर दे दिए, यानी कि 1500 की एप्लीकेशन मनी मेरे पास एडवांस पड़ी होगी। 1500 के 3 रुपए, ये 4500 रुपए मेरे पास एडवांस पड़े होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात बेटा? जब मैंने अलॉट किए 1500 शेयर, तो बेटा अलॉटमेंट मनी मैंने 1500 शेयर से मांगी होगी। मैंने मांगे 1500 शेयर से, लाओ 2 रुपए एक दे दो और लाओ 3 रुपए प्रीमियम के दे दो। बेटा 3000 रुपए आए नहीं, तो 4500 से एडजस्ट हो गए होंगे पूरे के पूरे, सही है ना। अभी भी 1500 एडवांस है बेटा। जब मैंने ये 4500 मांगे तो ये 1500 भी एडजस्ट हो गए, यानी कि 3000 रुपए का सिर्फ प्रीमियम नहीं आया। क्लियर बात? ये लो जी, 3000 रुपए का प्रीमियम नहीं आया। और बेटा फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, 1500 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए, 4500 रुपए। खत्म क्वेश्चन। लो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट, नहीं आया पैसा शेयर अलॉटमेंट पर, नहीं आया शेयर फर्स्ट कॉल पर, जो आया बेटा वो सब जब्त। बेटा 1500 शेयर पे बड़े ध्यान से पैसे कितने मांगे? 3 2 3, ये तो नहीं मांगे 8 रुपए। 12000 रुपए ये मांगे बेटा, 3000 प्रीमियम के नहीं आए, अलॉटमेंट पे 3000 नहीं आया, फर्स्ट कॉल पे 4500 नहीं आए, जो आए बेटा सब जब्त। ठीक है जी बेटा। री इशू कितने करे? 1000 शेयर री इशू करे, कहता है 8500 के इशू कर दिए। देखा होगा ना अमाउंट बेटा, है ना। 8500 वही होता है 8500 बेटा। कहता है ये फुली कॉल्ड अप फुली पेड अप शेयर थे बेटा। फुली कॉल्ड अप थे, फुली पेड अप लिखा है। पेड अप और कॉल्ड अप में अंतर आ जाता है। क्या लिखा है? अच्छा क्या फर्क समझते हो कॉल्ड अप और पेड अप से? देखो अगर ये कहता 8500 फुली कॉल्ड अप शेयर से है, तो बेटा अभी तक कॉल्ड अप 8 रुपए हुए थे, यानी कि 8000 का शेयर आपने 8500 में बेच दिया, यानी कि 500 का सिक्योरिटी प्रीमियम। इसने बोला फुली पेड शेयर से कंपेयर करो, फुली पेड शेयर 10 का है, यानी कि 10,000 की चीज आपने 8500 में बेच दी, यानी कि 1500 का लॉस खा लिया आपने। लो जी एंट्री क्या की होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इस चैप्टर ने मुझे बैंक लिखना सिखा दिया, मैं 11th क्लास में भी ऐसे ही लिखने लग गया बेटा। 10,000 के शेयर 8500 में री इशू हुए, यानी कि 1500 का आपने लॉस खा लिया बेटा। नेक्स्ट एंट्री करी होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो 7500 का प्रॉफिट है, ये 1500 शेयर का है, तो 1000 शेयर का कितना? 1000 शेयर का 5000, 5000 में से 1500 चले गए बेटा, यानी कि 3500। है मुश्किल चैप्टर, ये थोड़ी ऐसे फेंकने लग जाओगे किताबें। लो जी बात समझ आई बेटा। रेस्ट जितना भी बचा है सब होमवर्क 73 तक मैंने कर दिया, इलस्ट्रेशन 74 to 79 कर लेना। कल बेटा दोबारा स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट बुक से, पार्टनरशिप से। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।